नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फिर से 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं, सुपर फास्ट 50 क्वेश्चन। ठीक है, कैसी लग रही है आपको ये सीरीज़ 50-50 क्वेश्चन की? जो पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं, आप पिछले 3-4 वीडियो देखिए, सब में 50 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 मिनट के अंदर मैंने कराए हैं। उसी के साथ ये अगला वीडियो है आपका। इससे पहले बता दूँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, अनअकैडमी पर भी मेरी क्लास है। तो अनअकैडमी पर मेरी क्लास है, रेलवे स्पेशल फ्री क्लास है, पुराने बच्चों को पता है, लाइव क्लास होती है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसकी लिंक दी गई है 4 बजे वाली क्लास की, उसको आप ज़रूर अटेंड करिए। मेरा कोड है, मेरी वहाँ पर सभी क्लास फ्री होती हैं। फ्री क्लास के लिए SP2021 ये कोड आप यूज़ करके मेरी फ्री क्लासेस से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस ऑप्शन नंबर डी 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, पिन कोड प्रणाली कब से लागू हुई? तो 1972, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पिन कोड प्रणाली 1972। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? तो सबसे पहला था पाथफाइंडर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बैरल में कितने गैलन के बराबर होता है एक बैलन? तो एक बैरल जो आपका होता है वह होता है आपका 31.5, मतलब 31.5 गैलन का एक बैरल होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया? तो मदर टेरेसा को भारत रत्न, ऑप्शन नंबर बी 1980 को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ, सरहदी गांधी के रूप में कौन विख्यात है? तो सरहदी गांधी के रूप में कौन विख्यात है? खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस के लेखक कौन है? तो हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस के लेखक हैं मेघनाथ साहा। अगला क्वेश्चन देखिए, चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? तो चीन की दीवार की लंबाई 1500 मील है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेन के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो कॉर्टेस, स्पेन के संसद को कॉर्टेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वी फॉर विक्ट्री किसका विख्यात नारा है? तो ये नारा था चर्चिल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोटा नगर किस नदी के किनारे है बताइए? तो कोटा नगर है आपका चंबल नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखिए, लिस्बन नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लिस्बन बसा हुआ है टैग, ऑप्शन नंबर सी, टैग नदी के किनारे लिस्बन शहर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया? तो भारत में सबसे पहले 1852 में डाक टिकट जारी किया गया। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बॉन किस नदी के किनारे बसा है बताइए? बॉन, तो बॉन जो है राइन नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो एक मील होता है 1.6 किलोमीटर के बराबर, मतलब करीब करीब 1.5 किलोमीटर के बराबर। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में सबसे कम घनत्व है किसका? शनि का, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सही आंसर हो जाएगा, टोटल 9 वर्षों का होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई? तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स 1950, ऑप्शन नंबर बी। भारत में नागरिक उड्डयन का प्रारंभ कब से हुआ? तो नागरिक उड्डयन 1877, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। VSNL की स्थापना कब की गई? तो VSNL की स्थापना 1986 में की गई। भारत का पहला टेलीविज़न केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? तो सबसे पहला प्रथम टेलीविज़न केंद्र दिल्ली। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कोयला सबसे ज़्यादा होता है चाइना में। ठीक है, कहाँ पर? चाइना में। अगला क्वेश्चन देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो सबसे स्टार्टिंग में कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था? तो 51 देशों ने हस्ताक्षर किया था। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक साल में कितनी बार होती है? तो साल में 1 बार होती है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो 3 बार बने थे भैया, रूजवेल्ट फ्रैंकलिन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे अधिक गन्ना कहाँ उत्पादन किया जाता है? तो ब्राज़ील में सबसे अधिक गन्ना किया जाता है।
कमेंट करके बताइए भारत में किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है, भारत के किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है, कमेंट ज़रूर करना। अगला क्वेश्चन देखो, जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका 1921, ऑप्शन नंबर ए। स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना में भारत में कुल जनसंख्या कितनी थी? तो सबसे पहले जब जनगणना हुई थी तो सिर्फ 36.1 करोड़ लोग थे भारत में, स्वतंत्रता के बाद जब जनगणना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो, इलायची भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा होती है? तो इलायची केरल में होती है, ठीक है। केरल को वैसे भी मसालों का भूमि कहा जाता है। आपकी अगला क्वेश्चन है, नामदफा वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो नामदफा है ये अपना अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? तो भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र। ईरान देश का पुराना नाम क्या है? तो ईरान को पहले पर्शिया कहा जाता था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस, ऑप्शन नंबर बी, 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट का मूल नाम क्या है? तो क्लब बॉल बोलते हैं क्रिकेट को, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। दलहनों का राजा किसे कहा जाता था? दलहनों का राजा चना, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 में किसने की थी? तो सबसे पहले ऑक्सिन हार्मोन के बारे में डार्विन ने बताया था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है, याद रखना। कहाँ पर है कमेंट करके बताओ, किस प्रदेश में है धुआंधार जलप्रपात? कर्क और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? कर्क और मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप से ये दोनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। हाँ, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो सही आंसर है हाँ, रास बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया? तो सबसे पहले लगाया गया था 62 में। अगला क्वेश्चन देखो, जब चीन के साथ युद्ध हुआ था, है ना, भारत चीन युद्ध, भारत का सबसे बड़ा नौसेना हवाई अड्डा सी बर्ड किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। कच्छ के रण में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी है जो कच्छ के रण में गिरती है? तो लूनी नदी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। महाभारत का फारसी में अनुवाद किस शासक द्वारा करवाया गया था? किसके काल में हुआ था? तो अकबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कागज का आगमन किस सदी में हुआ था? तो सबसे पहले कागज 13वीं सदी में आगमन हुआ था। किस देश ने सर्वप्रथम कागज की खोज की? कमेंट करके बताओ, किस देश ने सर्वप्रथम कागज की खोज की? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को, किसान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सर्वोदय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सर्वोदय दिवस आपका मनाया जाता है 30 जनवरी, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैसे लगे क्वेश्चन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैसी लग रही है ये सीरीज़ ये भी कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।